5G मोबाइल नेटवर्क लाने की तैयारी में है कई कंपनियां। क्या ये तकनीक बदल देगी आपके जीने का तरीका? और एक मोबाइल ऐप जो ले सकता है इंटरव्यूज। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। कपड़े और बर्तन धोने तक तो ठीक है, लेकिन क्या मशीनें आपका इंटरव्यू भी ले सकती है? क्या एक बॉट बता सकता है कि आप किसी जॉब के लिए सही कैंडिडेट हैं या नहीं? एक कंपनी का दावा है कि ऐसा मुमकिन है। इन लोगों से सवाल पूछती ये आवाज इस टैबलेट से आ रही है और इन्हें पूछने वाला एक AI बॉट है जो इंटरव्यू ले सकता है। इसे डिजाइन करने वाली कंपनी टेलोसिटी का दावा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब इंटरव्यू के तरीके को बदल कर रख देगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए न बोर्ड रूम की जरूरत होगी न ही इंटरव्यू लेने वालों की। बायोडेटा सेलेक्ट करने से लेकर कैंडिडेट को स्कोर देने तक का काम सिर्फ मशीनें ही करेंगी। इंटरव्यू का समय और जगह भी कैंडिडेट अपने हिसाब से तय कर पाएंगे। इंटरव्यू घर बैठे किसी गार्डन में या कॉफी शॉप में बैठकर भी दिए जा सकते हैं। हर इंटरव्यू का अपना एक कोड होता है जिसे कैंडिडेट मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर डालकर इंटरव्यू शुरू कर सकता है। अपने प्रश्न, परिचय, अपने बारे में हमें बताने के लिए तैयारी कीजिए। मेरा नाम है प्रज्ञा सिंह। इस मशीन को पहले समझना होता है कि कंपनी किस तरह के लोगों को पसंद करती है। इसके लिए वो पहले उन इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग को देखती है जिसमें फैसले HR ने मैनुअली लिए होते हैं। उसी के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर एक इंटरव्यू को 40 से ज्यादा पैमानों पर परखने की कोशिश करता है। आपके शब्दों का चुनाव, चेहरे के हाव भाव को समझकर ये एक रिपोर्ट तैयार करता है और नंबर देता है। इंटरव्यू के दौरान आप कितने डरे हुए थे, उदास थे या खुश थे, ये तकनीक सब बताती है। सुरभि कांत गुड़गांव के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं और ऐसे इंटरव्यूज दे चुकी हैं जहां मशीनें सवाल पूछती हैं। मेरा एक्सपीरियंस कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बिकॉज आई थिंक जब हम नॉर्मली एक इंटरव्यू देते हैं वी ऑलवेज टोन अप एंड चेंज हमारे आंसर्स और रिस्पॉन्सेज बेसिस हाउ द इंटरव्यूअर इज रिएक्टिंग। यहाँ पे व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ मशीन इट्स वेरी मोनोटोनस एंड एट टाइम्स यू आर नॉट इवन श्योर कि रिकॉर्डिंग सही चल रही है या नहीं, या हो क्या रहा है बैकएंड में, ये यूज़ कैसे करेंगे। लेकिन क्या एक मशीन एक कैंडिडेट को उसी तरह से जज कर सकती है जैसे एक इंसान कर सकता है? फॉल्सिफिकेशन मशीन पकड़ लेती है,
लेकिन अगर आप इंटेलिजेंटली इसको फॉल्सिफाई कर रहे हैं तो मशीन चूक जाती है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस्ड इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर कोई होगा, ह्यूमन बीइंग, वो नहीं चूकता है। भारत जैसे देश में कई बार केवल एक नौकरी के लिए सैकड़ों आवेदन आ जाते हैं। कई कंपनियों का मानना है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंसानों का दखल कम होने से तेजी और पारदर्शिता आएगी। तो क्या ये एक संकेत है कि जॉब देने वाले HR डिपार्टमेंट में भी नौकरियां कम होने लगेंगी?